वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी संगत जी, आज है माघ महीने अमृत वेले चालिये का 17th डे। और आज की जो बहुत ही खूबसूरत टीचिंग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन ये वर्ड या ये एक टॉपिक अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आपको इतने सारे वीडियोस इसके ऊपर मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल ना मैनिफेस्टेशंस, वाटर थेरेपीज, वाइब्रेशन, थॉट प्रोसेसेस, ब्रह्मांड, किस तरह से आप जो जो भी ब्रह्मांड में अपनी वाइब्रेशंस देते हो वो कैसे सच होती हैं एंड ऑल दैट आपको आप एक बार इस यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो एवरी सेकेंड वीडियो आपको यही मिलेगा, हाउ टू मैनिफेस्ट। आज हम सीखेंगे गुरबानी के थ्रू हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड अभी जो आप ये सब टॉपिक्स देखते हो ना मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, टेक्निक्स जो हम सीखते हैं मैनिफेस्टेशन की, वो अब ट्रेंड में आनी स्टार्ट हुई हैं। लेकिन हमारे गुरु नानक पातशाह ने आज से न जाने कितने हजारों साल पहले हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बानी के थ्रू, जपजी साहिब की बानी के थ्रू हमें समझा दिया था। बहुता कहिए बहुता होए। हम रोज ये बानी जाप करते हैं, बहुता कहिए बहुता होए, लेकिन हमने एक्चुअली में, क्योंकि हम मीनिंग तो समझते नहीं है, हम सिर्फ उसको कंठ कर लेते हैं बानी को और बस फिर हम उसको जैसे रट्टा रटाया या क्रैम करते हैं, बस उस तरह से उसका बानी जाप करने लग जाते हैं। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में कैसे वर्क करेगा। मैनिफेस्ट तो सब जानते हैं कि मैनिफेस्ट है कि हम कुछ भी, जो भी हम पॉजिटिव अपनी लाइफ में चाहते हैं वो हम सोचना शुरू करते हैं, उसको अपने थॉट्स को प्रोसेसिंग में लाते हैं और फिर हम उसी को सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं कि यस, ये सब कुछ मेरी लाइफ में एट प्रेजेंट हो रहा है। यानी जो है वो नहीं सोचना, जो चाहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में हो जाए उसके बारे में सोचना है कि ये सब कुछ ऑलरेडी मेरी लाइफ में है। इस प्रोसेस को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। राइट, इतना हम सबको क्लियर है। अब हमें ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करेगा। और मैं सच्ची बताऊं, मैं कोई इसमें कोई प्रो नहीं हूं, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूं, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इसमें। मैंने एक्चुअली में ना, जो मैंने वर्क करना स्टार्ट किया है, या मैं यूं कहूं कि गुरु नानक पातशाह ने जब मेहर की, तन तन बाबा दीप सिंह जी महाराज ने जब मेहर करी मेरे ऊपर, मुझे बस बहुत, आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी छोटी सी बड़ी सिंपल सी बात है, पर सच्ची बोलूं कई बार ना बहुत सिंपल सिंपल बातें भी ना लाइफ में मिरेकल्स कर देती हैं। और इस एक छोटे से, एक सिंपल से थॉट ने मेरी लाइफ में भी मिरेकल किया। अब आप इसको मैनिफेस्टेशन बोलिए, आप इसको मेरा भरोसा बोलिए, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, पर जो मैंने, जिसके साथ मैंने वर्क किया है, जिस तरह से मैं मैनिफेस्टिंग करती हूँ, मैं वो आपको तरीका बता रही हूँ आज। एंड ट्रस्ट मी, आप इससे अपनी जॉब मैनिफेस्ट कीजिए, आप इससे अपना घर, अपना ड्रीम हाउस, अपनी ड्रीम कार, अपनी ड्रीम जॉब, कुछ भी आप जो भी चाहते हो आपको वो जरूर मिलेगा। तो वो मिरेकल क्या है, वो मैजिकल वर्ड क्या है मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस में लाने का, वो है ग्रेटफुलनेस। जी हाँ, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। अब देखिए, बड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। हमारे घर कभी कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, हम उनको सबसे पहले क्या सर्व करते हैं, हम उनको पानी सर्व करते हैं। हमने उनको पानी दिया, उन्होंने पानी पिया, और जब वो पानी पी के रखते हैं, ग्लास रखते हैं ट्रे में वापस, और अगर वो हमें बोलते हैं थैंक यू, तो हम आगे से क्या पूछते हैं, और लोगे आप? कभी विचार करना है इसके बारे में, सोचना ऑटोमेटिकली है, ये बड़ा रोबोटिक सा है। अगर कोई पानी पी के ऐसे ही ग्लास रखते हैं, हम ग्लास उठा के वापस ले आते हैं, लेकिन अगर कोई पानी पी के हमें स्माइलिंगली बस इतना ही अगर बोल दे थैंक यू, तो हम आगे से जरूर पूछते हैं और लेंगे आप, है ना? सोचिएगा, बस बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स, ब्रह्मांड, वो डिवाइन एनर्जी, वो हमारे साथ ऐसे ही वर्क करती है। जो हमारे पास है, जब हम उसके लिए थैंक यू करना शुरू करते हैं, जब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू, आज सब कुछ कितना कितना खूबसूरत हो गया, आज सब कुछ कितना अच्छा था। तो वाहिगुरु जी कहते हैं मेरा बच्चा इतने में इतना खुश है ना, अब मैं इसको और दूंगा, अब मैं इसको और दूंगा, और चाहिए तुम्हें ऐसी ही खुशी और चाहिए तो लो, फिर मैं तुम्हें और देता हूं।
पता है क्या होता है, कई बार ना हमें ना सिंपल सिंपल चीजों के लिए भी ना थैंक यू, ग्रेटफुलनेस हमें करना होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। क्योंकि कई बार ना अचानक से, जैसे एक सिंपल दिन है, हम सुबह नॉर्मली उठे, अमृत वेला संभाला, फिर घर के काम किए, जो भी रूटीन, बिल्कुल रूटीन, नॉर्मल रूटीन, उसको फॉलो किया। रात को सोते हुए ना आप उसके लिए भी शुक्राना कर दो कि थैंक यू वाहिगुरु जी, आज का दिन ना बहुत अच्छा था, थैंक यू, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा गया। तो कई बार ना हमें सिंपल सिंपल रूटीन के लिए भी, एक सिंपल से दिन के लिए भी हमें थैंक यू कहना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि कई बारी ना वो सिंपल दिन में ही, एक आम से दिन में ना कुछ अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, हमें एकदम से कहीं रश करना पड़ जाता है, और तब हम सोचते हैं कि आगे मैं इस टाइम पे ना बड़े आराम से सुकून से बैठी होती हूँ, और आज देखो मुझे कहाँ यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं, कहाँ मुझे लाइन में खड़े होना पड़ रहा है, आज मैं कितना थक गई हूँ। इसलिए छोटी छोटी चीजों के लिए ना ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू कीजिए। ग्रैटिट्यूड इज जस्ट लाइक, अगर मैं ये बोलूं, बिल्कुल उस चश्मे की तरह, उस लेंस की तरह, जैसे जो भी लोग स्पेक्स लगाते हैं वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि वही चीजें होती हैं, पर वो हमें क्लियर नहीं दिखा रही होती, दिख नहीं रही होती हमें क्लैरिटी से, है ना, धुंधला दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जैसे हम अपनी स्पेक्स वेयर करते हैं, चश्मा पहनते हैं, लेंस वेयर करते हैं, हमें वही चीजें ना क्लियर दिखने लग जाती हैं। तो बस ग्रैटिट्यूड एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें हमारे मैनिफेस्टेशन के जो प्रोसेस है उसको फास्टर कर देता है, या उसको प्रोसेसिंग में एक्चुअली में ले आता है। होता सब कुछ हमारे पास ही है। और जब हम ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू करते हैं ना, तो गुरु पातशाह, हम गुरबानी में भी जाप करते हैं, उसते चौगुन करे निहाल। जब हम गुरु पातशाह के हुक्म में रहना शुरू कर देते कि थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू, आपने मुझे ये सब कुछ दिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, तो गुरु पातशाह हमें उससे भी ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, ता हमें कहे ना कोई। हर चीज, पत्ता भी गुरु नानक पातशाह के हुक्म के बिना नहीं हिल सकता, ये हम जानते हैं। तो फिर हमें ये बात क्यों बार बार बोली जाती है कि हुक्म में रहना सीखो, हुक्म में रहना सीखो? इसलिए समझाया जाता है हमें हुक्म में रहना, क्योंकि होना वही है जो गुरु पातशाह को हमारे लिए सही लगेगा, वो ऑटोमेटिकली हमारी झोली में वो डाल देंगे। हम अरदास लगाते हैं कि वाहिगुरु जी मुझे ये चाहिए, आप मुझे प्लीज दे दो ये वाहिगुरु जी। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर तेरा इसमें सुख होगा, अगर तू मेरे हुक्म में चल रहा है, मेरी रजा में रह रहा है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तू समझ रहा है उस बात को कि मेरे गुरु पिता है, मेरे लिए अच्छा ही चाहेंगे, तो ओके, अगर तेरे लिए अच्छा है तो तेरी झोली में जरूर डाल दूंगा। लेकिन जब हम हुक्म में रहना सीख जाते हैं, फिर हम इस चीज को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर मेरी मर्जी से नहीं भी हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन, फिर वो गुरु पातशाह के हुक्म में हो रहा है। हुक्म को मानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम जिद से अरदासें कर करके ना, मैनिफेस्ट कर करके अपने लिए दुख भी मांग लेते हैं। इन द सेंस, कोई भी रिश्ता हो, राइट, चाहे वो हमारी शादी से रिलेटेड हो, हम किसी रिलेशनशिप में हैं, हम कोई ड्रीम जॉब चाहते हैं अपने लिए, हम कोई गाड़ी चाहते हैं अपने लिए, एनीथिंग, हम बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं अट्रैक्ट उसकी तरफ। लेकिन हमारे गुरु को पता है कि ये मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा आग से फैसिनेट होता है, उसको लगता है कि अरे पता नहीं ये क्या जगमगाती हुई चीज है, और वो बार बार उसमें हाथ लगाता है। लेकिन क्या कोई भी माँ अपने बच्चे को आग में हाथ लगाने देगी, डालने देगी आग में हाथ? नहीं। क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि मेरे बच्चे का नुकसान होगा इससे। तो बच्चा चाहे जिद करे, चाहे रोए, चाहे इरिटेट हो, अपनी माँ के साथ बोलना बंद करे, रूठ जाए, लेकिन वो माँ अपने बच्चे को कभी भी आग में हाथ नहीं डालने देगी। तो बस मैनिफेस्टेशन को इस तरह से समझिए कि हमें गुरु पातशाह के हुक्म में रहना है, हमें जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका शुक्राना करना है कि थैंक यू वाहिगुरु जी, मेरे पास, मैं सुबह उठ पाती हूँ,
राइट। सबसे पहले तो आप देखिए, हम सुबह उठ पाते हैं, हम अमृत वेला संभाल पाते हैं, हम बंदगी से जुड़ पाते हैं। बहुत सारी संगत ऐसी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुबह ये भी नसीब नहीं होता, उनकी मजबूरी भी हो सकती है, उनकी ड्यूटी ऐसी हो सकती है, उनका जॉब प्रोफाइल हो सकता है ऐसा, कोई हॉस्पिटल में है, कोई डिप्रेस्ड है, कोई मेंटली अनस्टेबल है, कोई कर ही नहीं पाते हैं, उनके ऊपर गुरु महाराज की मेहर ही नहीं है। तो हमारे ऊपर तो गुरु महाराज की मेहर है, हम हंस सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम जो चाहे हम वो खा सकते हैं। कितना कुछ है हमारे पास शुक्राना करने के लिए, है ना। तो ग्रैटिट्यूड की पावर इतनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जब आप शुक्राने की अवस्था में रहना शुरू कर देते हो ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। फिर गुरु नानक पातशाह वो जानते हैं, हमें उन्हें बोल के कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है ना कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। ऑटोमेटिकली वो हमारी झोली में डालना शुरू कर देते। तो सिर्फ आप अमृत वेला संभालिए। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, एक ऐसा टाइम जब हमारी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, बशर्ते हमारा सुख उसमें हो। बस गुरु पातशाह के हुक्म में रहना इसीलिए जरूरी है कि हमें ये समझ आ जाए कि मेरा सुख मेरे गुरु के हुक्म में है, मुझे अपने गुरु के हुक्म के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो मेरी लाइफ में सब सुख ही सुख रहेगा। कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी भी किसी के साथ कड़वे बोल मत बोलिए, कभी भी किसी का हक मत मारिए। बस ये कुछ छोटी छोटी सिंपल बातें, बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं ना, ट्रस्ट मी वाहिगुरु जी, चीजें ड्रास्टिकली मैजिकली चेंज हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जब हम अपनी जीभ पे कंट्रोल करते हैं ना, तब हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, राइट। उल्टा बोल दिया, जब हम अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं रखते हैं ना, तब हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हमारे शरीर पे असर पड़ता है, हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। उसी तरह से अगर हम अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो भी आप सोचते हो, बोलना तो बहुत 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 बात की बात है, हम क्या सोचते हैं वो भी हमारी मैनिफेस्टेशन का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए इसके साथ, ये तो है ही ऐसा, इसके साथ बुरा होना चाहिए। याद रखिए, आप जो किसी के लिए सोचते भी हो ना बुरा, कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया और हम उसमें खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तो याद रखिए वो भी हमारे पास वापस आएगा। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो मैनिफेस्टेशंस है, ये हमारी सिर्फ वाइब्रेशन समझती हैं। हम किस चीज में खुश हो रहे हैं, इनको वो समझ आता है, इनको ये समझ आता है। अगर मैं किसी भी बात को रिपीटेडली बोल रही हूँ कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, तो यूनिवर्स को ये लगता है कि मैं यही सब चीजें मैनिफेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं शिकायत कर रही हूँ, राइट। अब इसको हम अगर ऑपोजिट उस तरह से देखें कि मैं शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू वाहिगुरु जी, आपने जो दिया उसमें आपका शुक्राना। मुझे पता है कि ये मुश्किल टाइम है, ये मुश्किल टाइम भी निकल जाएगा और बहुत जल्दी सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो जाएगा फिर से। तो यूनिवर्स समझ जाता है कि ओके, शी इज हैप्पी दिस वे, इसको ये सब कुछ चाहिए, तो मैं इसको और अबंडेंस में और अबंडेंस में और अबंडेंस में दूंगा। तो मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ग्रैटिट्यूड करना। कि सचियारा होइए कि वो कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। बस इतनी बात हमें समझनी है कि जब हम हुक्म में रहना शुरू कर देते हैं ना, हम जपजी साहिब की वाणी में रोज ये पंक्ति जाप करते हैं, चुप्पे चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहस सियानपा लख होए ता इक ना चलने नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल। तो यहाँ पे संकट पूछती है गुरु नानक पातशाह से कि फिर हम कैसे कैसे सचियारा बन सकते हैं हम। तो गुरु नानक पातशाह समझाते हैं कि कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। बस ना ही हमारे भूखे रहने से, ना ही हमारे बहुत पोथियां पढ़ने से, ना ही हमारे बहुत पढ़ाई करने से, ना ही हमारे मौन रह जाने से हमें गुरु की प्राप्ति होगी, हमें खुशियों की प्राप्ति होगी। हमें जब हम अपने गुरु पातशाह के हुक्म में रहना सीख जाएंगे, तब चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएंगी। तो आई होप अब आपको मैनिफेस्टेशन का एक्चुअली में गुरबानी के थ्रू जो मतलब है वो समझ आ गया होगा।
गुरबानी में बहुत सारे शब्द जाप हैं जो हम रोज मॉर्निंग में अमृत वेला में करते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। तो जो आप अपने ठाकुर से मांगोगे, जो अपने ठाकुर जी से मांगोगे, वो गुरु नानक पातशाह आपकी झोली में ज़रूर डालेंगे, बशर्ते आप उनके टाइमिंग्स पे, आप उनके डिसीजंस पे भरोसा रखिए। तो जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, निंदा चुगली से, किसी के लिए बुरा सोचने से, बुरा बोलने से बचिए। और अगर आप भी हमारे अमृत वेला ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम एवरी मॉर्निंग 4 AM हम माघ महीने का अमृत वेला चालिया हमारा शुरू हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर पिन कर दूंगी। बच्चे जो हैं वो खुद आपको वेकअप कॉल देके उठाते हैं, जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट है। तो जुड़िए अमृत वेले के साथ और अपनी लाइफ में खूब सारी मैनिफेस्टेशंस कीजिए और अपनी ड्रीम लाइफ जी लीजिए। यही एक मौका है हमारे पास जब हम अपना जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। करके देखिए, मैजिक हैपन्स एंड इट ट्रूली हैपन्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।